प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूँ लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ो। लाड़काना में दरियाए सिंध जो कि पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा है, हुकूमत की जानिब से हाई अलर्ट जो है जारी किया गया है। इस वक्त लाड़काना के दरियाए सिंध पर मैं तमाम तर सूरत हाल पर हम यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। महकमा इरीगेशन के अमले से, लाड़काना ज़िला इंतज़ामिया के, उसके साथ साथ यहाँ के शहरियों से कि उनका क्या कहना है। लाड़काना का ये दरियाए सिंध जो है लाखों की आबादी है और कच्चे की बात की जाए तो कच्चों में लाखों एकड़ जो ज़रई ज़मीन है वो भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कच्चे में इस वक्त जो सूरत हाल बताई जा रही है कि वहाँ के जो है सैलाब आ चुका है, कच्चे के इलाके जो हैं वो डूब चुके हैं और जो भी कच्चे में लोग रहते हैं वो नकल मकानी करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। तो आकिल आगानी मोरिया बंद पे कितनी जो है पिचिंग की गई है पत्थरों की और उसके साथ मशीनरी भी यहाँ पे हैवी रखी गई है इस जो है सैलाबी सूरत हाल में। उसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स जो हैं वो भी कायम की गई है, रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ ये जो डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। उसके साथ साथ यहाँ के जो इलाका मकीन हैं, शहरी हैं लाड़काना के, उनसे ज़रूर बात करेंगे कि सैलाबी सूरत हाल के हवाले से वो इंतज़ामिया की इन काविशों से कितना वो मुत्तफ़िक हैं या उसके अलावा इंतज़ामिया से भी जानेंगे कि लाड़काना शहर में जो ये लाखों की आबादी है, पीपल्स पार्टी का अपना शहर है, तो यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल के बचने के लिए कौन से उन्होंने इक़दामात उठाए हैं। महकमा इरीगेशन की जानिब से सैलाब से निपटने के लिए काम जो है बंदों का जारी है। तो मज़ीद हमारे साथ यहाँ पे अमला जो है मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आप क्या हैं इधर? मैं एक्सियन हूँ, मेरा नाम हाला जमान राज। ये कौन सा बंद है? ये हम मोरिया लूप बंद पे खड़े हैं, 00 पे। क्या काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि पानी जो आ रहा है यहाँ से डायरेक्ट हिट कर रहा है बंद को। तो यहाँ पे इन्होंने एप्रॉन्स बनाए हैं, हमारे टी स्पर्ट्स भी यहाँ पे बने हुए हैं और कुछ स्टड्स भी बनाए। अभी काम चल रहा है कि जो पानी डायरेक्ट हिट कर रहा है तो हम एक एप्रॉन बना रहे हैं जिसको शील्ड भी कहते हैं आम अल्फाजों में। तो उसको जितना बंद को हम बढ़ा रहे हैं तो उतना पानी को हिट करके पीछे चला जाएगा पानी। तो ये पहले काम क्यों नहीं हुआ? 2010 में बड़ा अपना सुपर सैलाब आया, अब जो है बंद की जब पानी आ रहा है उस वक्त ये काम हो रहा है, इसकी क्या वजह है? असल में इसकी वजह ये है कि अगर आप देखेंगे 2010 में पानी का फ्लो यहाँ से था ही नहीं। रिवर अपना कोर्स चेंज करता रहता है। ये तकरीबन 2017, 18, 19 के बाद ये अब रिवर का यहाँ से फ्लो आना शुरू हुआ है। पहले यहाँ से रिवर नहीं आता था। आपने अगर 2010 के फ्लड में भी देखा होगा तो यहाँ से पानी नहीं आ रहा था। 2017 के बाद यहाँ से पानी फ्लो होना शुरू हुआ है और यहाँ पे जो एप्रॉन्स वगैरह जो या टीस पर जो बने हैं वो 2022 में भी बने, 23 में भी बने। तो काम इसका जारी था। मीडिया वालों को पता नहीं था कि पानी कब आ रहा है, क्या हो रहा है। जब अब मीडिया वालों को नहीं, आपको पता था, आपको तो ब्रीफिंग देनी चाहिए कि ये हो रहा है लाड़काना में। आपके आला अफसरान जो अभी क्योंकि अब फ्लड आ रहा है, पंजाब से पानी आ रहा है और अभी मीडिया भी एक्टिव है, तो अभी आप देखेंगे आपको काम हो। ये आपको पहले एक्टिव होने चाहिए ना। हम तो कब जब सैलाब आएगा जाहिर सी बात है मीडिया तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पहले भी काम था। 2022 में देखेंगे ना तो उन्होंने टी स्पर बनाए हुए थे और ये जो शील्ड है ये भी 2024 में उन्होंने बनाई हुई थी। अभी क्या है कि पानी का फ्लो ज़्यादा आ रहा है तो अब इसको एक्सटेंड करते आ रहे हैं और एक मीडिया में आप देखेंगे फ्लड की सिचुएशन है तो सब लोग पैनिक कर रहे हैं। पंजाब में इतनी तबाही हुई है तो लोग सैकड़ों लोग जो हैं वहाँ पे जाँ बहक हुए हैं। जाहिर सी बात है एक हर इंसान को ख़तरा होता है अपनी फैमिली का, अपने घर का, अपना। तो महकमा इरीगेशन की ये जिम्मेदारी भी है। आप जो है एज एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध आप आवाम के आगे जवाबदेह हैं कि आपकी ये ड्यूटी है कि आप उनको सर अंजाम दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी ड्यूटी है और फ़र्ज़ है और हम निभा भी रहे हैं इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये अभी हमारी जो मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट है ये अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वल्नरेबल नहीं है और सेफ़ पॉइंट है। बहुत आप देखेंगे काम की नौयत क्या है। ये हमारा जो बंद है इसको तकरीबन हमने 100 फुट वाइडन कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि अब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इस पॉइंट पर। दूसरी अब पॉइंटें घूमेंगे जैसे आबाद हो गया। कौन सा खतरा है वैसे मोरिया लूप बंद का जिसके बाद यहाँ पे काम शुरू किया गया है? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पानी पहले आप देखेंगे ना 2017 में यहाँ से नहीं गुजरता था। रिवर अपना कोर्स तकरीबन 15 साल 20 सालों में चेंज करता रहता है, आपको भी ये अंदाज़ा होगा। 17 के बाद यहाँ से पानी थोड़ा डाइवर्ट होना शुरू हुआ है। 22 में यहाँ पे डायरेक्ट हिट करना शुरू हुआ। 23 में इन्होंने स्पर्स बना दिए। अब इस स्पर्स को हम ऊपर ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पर्स भी बना है, एप्रॉन भी बना है, शील्ड जो बनी हुई आप देख रहे हैं काम चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ मोरिया लूप बंद पे है या आकिल आगानी बंद से भी हम आते हुए हैं? वहाँ पे उससे आगे जो है हम वो भी देख के आए थे, वहाँ काफ़ी हर जगहों पे जो बंद की सूरत हाल है वो हमें कमज़ोर दिखाई दे रही है। उसकी क्या वजह है? आकिल आगानी की बात करेंगे तो वहाँ पे कोर्स जो है वहाँ पे आप देखेंगे ना आप ऐसी कोई पोजीशन नहीं है।
वहाँ पे स्टड्स भी बने हुए हैं। अब रिवर्स का कोर्स वहाँ पे 2010 में वहाँ लगता था पानी, अब वहाँ पे नहीं लग रहा। अब पैरेलल चल रहा है पानी, अब उसको डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा। आप देखेंगे मन से पैरेलल चल रहा है, साथ साथ चल रहा है पानी। जिस चीज़ को डायरेक्ट पानी हिट करेगा उधर हम ऑब्वियसली प्रिकॉशनरी मेजर ज़्यादा लेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे स्टड्स भी बने हुए हैं, एप्रॉन्स भी बने हुए हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी खतरे की कितना अपना पानी आ सकता है? पंजाब से जो रेला आ रहा है कितना का हो सकता है? अभी पंजनत पे तो 5,17,000 अभी इस टाइम पे बात कर रहे हैं। पंजनत की 5,17,000 आया है पंजनत पे। इंडस में भी पानी कुछ चल रहा है। अभी पंजनत का पीक नहीं हुआ, जब पीक होगा तो तभी कुछ बात आपको बता सकेंगे कि कितना हम पानी मैक्सिमम सक्कर बैराज पे, गुड्डू बैराज पे आ सकता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? आपके जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आ सकता है? मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारे फोरकास्ट एक ऐसे आप कह सकते हैं, तो मैं समझता हूँ 6 लाख तकरीबन पानी यहाँ से क्रॉस करेगा। उसके लिए ये बंद मजबूत है, यहाँ से लारकाना पूरा जो है मुकम्मल से? बिल्कुल। अभी तकरीबन 20 दिन पहले 4,30,000 पानी यहाँ से गुजर चुका था, किसी को पता भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है, और 6 लाख 7 लाख हम सुपर फ्लड की कच्चा इसमें कच्चे के इलाके डूब जाएंगे? कच्चे के डेफिनेटली इलाके डूब जाएंगे, लेकिन पक्के को अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहेगा। सेफ रहेगा मुकम्मल? तो जी हाँ, सेफ रहेगा बिल्कुल। महकमा इरिगेशन अमले का कहना है कि कच्चे के इलाका जो है वो डूब जाएगा, और पक्के को इलाके को बचाने के लिए मोरिया लूप बंद पर जो है पानी अपनी जो चेंजेस तब्दीलियां वक्त के साथ लाता है, तो उसके साथ अब जो है वो मोरिया लूप बंद पर जो है काम कर रहे हैं। पत्थर समेत पिचिंग का इस बंद पर जो है को काम जारी है। तो मज़ीद हम डिप्टी कमिश्नर लारका समेत मुतल्लिका जो हुकाम है उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। से देखते हैं दरिया सिंध में सैलाब के जो है अलर्ट जारी किया है हुकूमत की जानिब से। यहाँ पे मेडिकल अमला कैंप से रेस्क्यू सब टीमें, क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे अपने चैनल के लिए लिया। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि हमें जो बताया गया कि हम मुख्तलिफ चैनल्स पे हम देखते हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ा है। पहली बात, इंडिया ने पानी छोड़ा तकरीबन 25 तारीख को। 25 तारीख से लेकर आप पहले बताया गया कि 3 तारीख को गुड्डू पे पानी आएगा, तकरीबन 10 लाख या 8 लाख पानी हुआ था यहाँ से। मेन जो वहाँ पे है कि पंजनत पे पानी आएगा, उसके बाद जो पानी का सिस्टम है वो पाकिस्तान में जब ये सिंध की हद में दाखिल होगा, वो तकरीबन जो पानी बताया गया वो तकरीबन पानी 8.5 लाख क्यूसेक पंजनत के दरिया की वो कैपेसिटी है। अब उसके पहले हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा बैठे कि 10 लाख पानी आएगा, 12 लाख आएगा, 14 लाख आएगा, और अफरा तफरी एक सी मच गई थी। इसलिए हम भी आज यहाँ पे निकल आए कि देखें आकिल आगानी बंद की सूरत हाल। यहाँ पे हम देखते हैं कि पानी इतना नहीं है। हो सकता है पीछे जो हो वो ज़्यादा हो, कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल इतनी। पंजाब तो डूब गया है, पंजाब में काफ़ी तबाही। पंजाब बिल्कुल डूब गया है। पंजाब इसलिए डूबा है कि उन्होंने जो दरिया के पेट में जो है वो अपनी सोसाइटीज़ बना ली थी, बिल्कुल इसीलिए वो पंजाब डूबा है। और उन्होंने क्या किया है कि 38 साल बाद दरिया रावी में पानी आया है। ये बहुत बड़ा एक बीच में गैप था। उनकी सोच में ये बात ही नहीं थी कि इंडिया इतना पानी छोड़ सकता है। इंडिया ने ये जो है ये जंग का एक आगाज़ किया है। हम इस निगाह से उसको देखते हैं, क्योंकि वो हमारी नेवी से भी नहीं लड़ सकते, हमारे ऊपर जहाज़ जो है उनसे भी नहीं लड़ सकते। उन्होंने सोचा कि अब हमारी जो आर्मी है उनसे दो नहीं लड़ सकती। ये हम तज्ज़िया इसलिए कर रहे हैं कि पानी के लिए उनके पास डैम थे जो बने हुए। देखिए, डैम जो बनाते हैं, डैम इसलिए नहीं बनाते कि फ्लड को रोकेंगे, कभी भी नहीं रोक सकते। डैम स्टोरेज करते हैं, इसलिए पानी के थोड़ा बहुत पड़ा हो इसलिए होते हैं डैम। इसलिए कभी भी नहीं होते कि हमारी ज़मीनें ज़रखेज़ हो। उन्होंने ये बंदों की सूरत हाल कैसे देखते हैं? बंदों की सूरत हाल अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ काम हुआ है, मशीनरी भी यहाँ पे खड़ी है। और नुसरत लूप बंद पे वो जो क्रिटिकल कंडीशन थी वहाँ पे भी मशीनरी खड़ी है। अगर पानी ज़्यादा आता है तो जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी की सूरत हो सकती है। अभी जो लारकाना खैरपुर पुल जो बनाया है ना इन्होंने, उनको दरिया का जो पेट है वो 29 किलोमीटर है इससे, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या किया है कि 4000 फुट का उसमें सिर्फ उसको स्पेस दिया है पानी जाने के लिए। पानी जैसे ये जा रहा है, आप देखेंगे पानी जैसे जा रहा है, पानी वापस से लौट के यहीं पे आ रहा है।
वो घूम रहा है यहाँ पे पानी। तो ज़्यादा पानी आएगा तो यकीनन तबाही होगी। बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं कि जो दरिया के बीच में जो ये सारे उन्होंने रास्ते बंद किए हैं दरिया बादशाह के, वो रास्ते अगर खोल दें तो 12 लाख इंशाल्लाह पानी कुछ भी नहीं है इस दरिया के लिए, ये 14 लाख भी यहाँ से रस कर जाएगा। अगर ये नहीं करते कोई भी ऐसा, देखिए अभी कोटड़ी की सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि वहाँ पर कल मैंने रात को देखा कि उन्होंने बाकायदा इमरजेंसी की सूरत में उन्होंने कच्चा सारा खाली करा दिया था। अब यहाँ पे लोग निकल ही नहीं रहे, उनको ये तस्वर भी नहीं है कि हमारा कच्चा ये डूबेगा। ठीक है, कच्चे वाले पहली बात नहीं निकल रहे, वो बाद में निकलते हैं जब देखते हैं कि सर्फ के ऊपर जो बला आ गई है, फिर वो निकलते हैं। सबसे पहले ये बात इन लोगों को वहाँ पे मोटिवेट करनी चाहिए कि भाई इंसान की अगर जान होगी तो सब कुछ होगा। ये माल मवेशी जो है हमारे बाद में भी आ सकते हैं। तो हमने ये बात एनालाइज़ की है कि अगर गुड्डू से पानी आज निकल के देखते हैं कितना होता है, और गुड्डू के बाद सक्कर पे जो हालत है वो कितने पानी यहाँ से निकलता है, उसके बाद हमें अंदाज़ा होगा कि 10 लाख पानी है, 8 लाख है या 7 लाख पानी है। और हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ पे कैंप्स लगी हुई हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं कैंप्स लाड़काना में इन्होंने लगाई है, लेकिन इसमें कौन सी फैसिलिटीज़ है, क्या है, आप खुद देखें इसमें कौन से इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, क्या है इसमें। अगर किसी बच्चे को कुछ गेस्ट्रो वगैरह, ज़ाहिर है यहाँ पे गेस्ट्रो होगी, मुख्तलिफ स्किन की जो है वो डिजीज़ होगी, उसके लिए इनके पास कोई ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दिखावे के लिए ये मिनिस्टर लोग आते हैं यहाँ पर फ़ोटो खींच के। आप देखें कोई भी आपको मिनिस्टर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा पर्टिकुलर। फोकल पर्सन जो है वो कहाँ है, वो आते हैं फोटो सेशन करके बस बिल्कुल ये जहाँ चले जाते हैं, उसके बाद ये क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। तो आवाम को ये चाहिए जो जहाँ पर जो बैठे हैं वो एक बार या 2 बार खुद भी यहाँ पे चक्कर लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें खुद हम टीवी के ऊपर नहीं, यहाँ पे हम खुद देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ पानी यहाँ पे इधर ही आ रहा है, अक्ल आगरी बंद पे आ रहा है, तो वो डायरेक्ट जब वहाँ पे हिट करता है नुसरत लूप बंद को, तो वो तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। लाड़काना को जो है ना वो 150 किलोमीटर नीचे है दरिया से। तो इसलिए हम सबको यही कहेंगे कि पानी को मजाक ना करें, पानी से कोई भी छेड़छाड़ ना करें, दरिया बचाए। सिकंदर आज़म जैसी हस्ती इसको देखकर घबरा जाती थी, तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी एक बात है। सारा पंजाब डूबा है, लाहौर डूब गया, मुल्तान डूब गया, सियालकोट डूब गया, ये कोई मामूली बातें नहीं है। उनके अंदर जो है वो इस वक्त जल रहे हैं। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था, उनके तस्वर में भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम ही डूबे हैं। 10 से लेकर 12, 22 से फिर जो है 14 में, फिर 19 में हम ही डूबते आए हैं ना। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि हमें डॉलर्स चाहिए बाहर से, डॉलर्स को छोड़ें। ये आप जो आपकी बजट है, आपकी इतनी बजट है, लाड़काना की इतनी बजट थी, अगर वो सारे काम हो जाते, 15 साल हो गए, 15 साल में अगर काम हो जाता तो यहाँ पर बड़े बड़े जो ये आप देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं, ये ना होते। और ये जो आवाम है ये अफरा तफरी करने के लिए आती है, इंजॉय करने के लिए। ये इंजॉय करने का वक्त नहीं है अभी ये सूरत हाल क्रिटिकल कंडीशन है। बहुत ही आला अफसर से हम यही कहेंगे, खुदारा जो फोकल पर्सन है वो कहते हैं कि हम कट नहीं लगाएंगे या कुछ ये नहीं करेंगे। कट लगाने की भाई ज़रूरत भी नहीं है, आप बंदों को सीधा करें, कोई कट नहीं लगेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियों का ये कहना है कि सुपर फिल जो सैलाब आया था 2010 में, उसमें जो है सबक सीखना चाहिए था और बंदों की जो मरम्मत और काम है वो मुकम्मल करना चाहिए था। तो मज़ीद चलते हैं महकमा इरिगेशन की जानिब भी, और दीगर जो हुकाम हैं जो कि इससे ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सैलाबी सूरत हाल है, कच्चा डूब चुका है, तो क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इन सारी सूरत हाल को? ये 2010 में बड़ी जो सैलाब हुआ था उसके बाद ये बंदों की हालत कोई काम नहीं हुआ है। देखिए 2010 में जो सुपर फिलर थी तो उसने पूरी सिंध को जो है वो अपनी लपेट में लिया था, लेकिन 2010 के बाद जो है यहाँ पर जो बंद हैं दरिया सिंध के, वहाँ पर जो है इतना काम नहीं हुआ है। इंतज़ामिया को चाहिए था कि 2010 में जो है वो सबक सीखते कि यहाँ पर जो है बंदों को मजबूत करते, लेकिन ये है
कि हम सक्खर जो है डाउन स्ट्रीम पर जो है निसार करते हैं लाड़काना, क्योंकि सक्खर डाउन स्ट्रीम से पानी आता है। तो हमारा हिसाब से जो अंदाज़ा है कि पानी जो यहाँ पर जो गुजरेगा ना सैलाबी रेला, वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी हवाले से नहीं, लेकिन बंदों की सूरत हाल देखें तो ये 6 लाख ज़्यादा लगता है, क्योंकि बंदों का वो काम नहीं हुआ, पिचिंग नहीं है, आप कमज़ोर हालत। आपकी बात सही है कि बंदों के हवाले से तो सही नहीं है, लेकिन 6 लाख जो पानी का जो रेला है ये सही है। कभी भी किसी भी वक्त जो है इंतज़ाम की नाअहली की वजह से कोई हादसा हो सकता है, कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर जो कच्चे में जो लोग हैं, अभी जो इतना पानी है, तकरीबन आज तो 3 लाख के करीब पानी है, तो इसमें भी वो अपने घरों तक हैं, क्योंकि उनके माल मवेशी हैं ज़्यादा। कच्चा काफ़ी इलाका डूब चुका है, जो हमें इत्तला मिली। कच्चा डूब गया है, लेकिन वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, नकल मकानी नहीं कर रहे। उसकी वजह ये कि ये बता रहे हैं कि काफ़ी जो लोगों की जो है आपस में दुश्मनी चल रही हैं, तो इसलिए काफ़ी के ऊपर जो है केसेस हैं, तो वो अपने का जो है ना घरों तक महदूद हैं। पानी के जो सूरत हाल में भी वहाँ पर हैं, माल मवेशियों के साथ और अपने घरों में। तो इस वक्त जो है पानी उनको रेस्क्यू करने के लिए इंतजाम ने कौन सी कोशिशें की हैं? वो भी यहाँ पे लोग हैं, सबके पास सबके झगड़े नहीं होंगे, सबके जो हैं केसेस नहीं होंगे, हज़ारों फैमिलीज़ हैं कच्चे में भी। रेस्क्यू के लिए तो इंतजामिया नहीं आई है किसी किस्म की, नई को कश्तियाँ हैं, नई को यहाँ पर उनको अनाउंस किया है। जैसे पंजाब में अनाउंस कर रहे हैं कि भाई जो अंदर पानी में फंसे हुए हैं सैलाबी रेले में, तो वो नकल मकानी कर सकते हैं, उनके लिए कश्तियाँ हैं, सब सहूलतें हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं है कि इंतजामिया आए और अंदर जाए कच्चे में अनाउंसमेंट करे कि भाई पानी आने वाला है और ये आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी के लिए उनके लिए कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। सैलाब का सुनकर यहाँ पे मेडिकल कैंप एक कायम की गई है, उसके साथ साथ जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी तैनात कर दी गई। ये परमानेंट क्यों नहीं होता? एज अ सीनियर सिटीज़न क्या समझते हैं आप, ये जानबूझ के कर रहे हैं? तो ये तो जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि जो इनको जो पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि अगर कोई जो सिटीज़न है तो उनके लिए तमाम जो लवाजमात है, तमाम फैसिलिटीज़ है, वो देनी चाहिए। अभी जो इस वक्त जो उन्होंने कैंप दिखाने के लिए लगाए कि हमने कैंपें लगाई हैं, रेस्क्यू 1112 की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके पास वो कश्तियाँ नहीं है जहाँ जिससे जो लोग नकल मकानी हो सके। इनके पास जो कश्ती है कि लोग जो डूबेंगे 1 या 2 उनको निकाल सकेंगे, लेकिन इतना बड़ा दरिया है और इसका पेट भी बड़ा है, तो मेरे ख्याल में तो ये बंदों का काम तो नहीं किया गया, लेकिन कश्तियाँ भी ना ला सकते। कश्तियाँ नहीं है इस किस्म की कि जो नकल मकानी हो या उनके जो माल मवेशी हैं उनको निकालने में, या उनके पास जो सामान है, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनके लिए इस तरह का कुछ भी नहीं है। इस तरह का कुछ भी नहीं है। लाड़काना में कश्तियाँ नहीं है। यहाँ पे जो रेस्क्यू टीमें हैं वो इन बंदों पे तैनात हैं, लेकिन उनको रेस्क्यू करने के लिए जो कश्तियाँ चाहिए वो भी शहरियों का कहना है यहाँ पे दिखाई नहीं है। तो मज़ीद चलते हैं शहरियों की जानिब, यहाँ पे जो गाँव के लोग हैं कि उनका क्या कहना है। आके लगानी बंद पर यहाँ पे मेडिकल कैंप्स जो हैं कायम की गई हैं। जो कच्चे के इलाके हैं जो डूब चुके हैं, वहाँ से जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया जाता है ताकि उनको जो है ट्रीटमेंट मिल सके। सब कैसे देखते हैं यहाँ पे मेडिकल कैंप्स कायम है? पहले आप मेडिकल कैंप के हवाले बताएं, कितने लोगों के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट आप फर्स्ट एड दे सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार है, मैं MCH आकल का इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर हूँ। हम जो है ना, जो भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं तो उसको हम ट्रीट करते हैं। काफ़ी डिजीज़ के पेशेंट आते हैं, जैसे अपर आर्टिया है, स्केबीज़ है, डर्माटाइटिस है, इम्पिटाइगो है। हमारे पास हर मेडिसिन अवेलेबल है। अल्लाह रहम करेगा, अगर डॉग बाइट या स्नेक बाइट आपको केस आ गया तो उसकी भी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। अल्लाह रहम करेगा, हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल है। हमारे पास जो है ना ये दूसरी मोबाइल एम्बुलेंस खड़ी है, उसमें हमारी जो है ना डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसकी सहूलत है। फैमिली प्लानिंग, ANC एंटीनेटल केयर जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से भी हमारी सहूलतें अवेलेबल है। हमारा स्टाफ जो है ना रेडी है। अल्लाह रहम करे, कोई भी ऐसा कोई जो इमरजेंसी हुई तो इंशाल्लाह हम उसको डील कर देंगे। बाकी पता नहीं कितना वो है मसला, उसका तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम बहरहाल अलर्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। कितना आपका स्टाफ है यहाँ पे कैंप्स में? हम 7-8 लोग हैं। हमारा एम्बुलेंस का ड्राइवर है, न्यूट्रिशन असिस्टेंट है, लैब का जो है ना टेक्नीशियन है, डिस्पेंसर है, अटेंडेंट है, चौकीदार हैं। हम जो है तकरीबन 7-8 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। लेपार्टी की टेस्टें वगैरह होती हैं, जैसे शुगर की टेस्ट हो गई, यहाँ पर BTCT होती है वो टेस्ट हो गई। तो ये सारी हमारे पास टेस्ट ये 24 आवर कैंप्स कायम होगी मेडिकल की? 24 आवर्स अभी तो नहीं है, अभी कोई इतनी वो इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिली हैं।
हम रात तक तो होते हैं, सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक, बाकी 24 आवर्स अभी तक नहीं है वैसे। हाँ। तो क्या समझते हैं आप, कितने लोगों को आप जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं? यहाँ पे बेड्स की कमी हमें दिखाई देगी, तो कोई आप चांडका में शिफ्ट करेंगे यहाँ से लोगों को? हमारे पास तो अभी बेड अवेलेबल हैं, जितने पेशेंट यहाँ पे आ जाएंगे उतने होंगे। उसके बाद हमारे पास एम्बुलेंस है, अगर ऐसी कोई अलार्म कर, अगर कोई ऐसी इतनी इमरजेंसी हो गई तो हम एम्बुलेंस के ज़रिए उसको शिफ्ट कर सकते हैं। कैंप्स यहाँ पे मेडिकल कायम की गई है। यहाँ पे डॉक्टर का ये कहना है, ड्यूटी डॉक्टर का, कि यहाँ पे मेडिकल कैंप्स जो है, एम्बुलेंस भी यहाँ पे खड़ी है, उसके साथ रेस्क्यू टीमें जो हैं यहाँ पे फर्स्ट एड देने के बाद उनको अस्पताल भी मुंतकिल करने का यहाँ पे जो प्लान है वो मुकम्मल किया गया है। लेकिन इस वक्त जो है 3 लाख पानी है, तो यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन जैसे ये 6 से 7 लाख पानी यहाँ से गुजर रहा है, तो उसके बाद ये एमरजेंसी जो सूरत हाल है वो बढ़ती जाएगी। पंजाब में तबाहकारियों के बाद दरियाए सिंध में पानी का दबाव जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और सखर के बाद जो है लाड़काना की तरफ जो पानी आ रहा है, तो महकमा इरिगेशन का ये कहना है कि पानी का जो जहाँ पे कट लगाए गए हैं पंजाब में, तो पानी का अब दबाव जो है, बहाव जो है यहाँ पे कम है, और लाड़काना से जो है 6 से 7 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुजर हो सकता है, जिसके बाद लाड़काना शहर को जो है वो कोई भी जो है यहाँ पे ख़तरा नहीं है सैलाबी सूरत हाल का। लेकिन कच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, और कच्चे में मज़ीद जो पानी 6 से 7 लाख बड़ा पानी यहाँ से गुजरेगा, रेला गुजरेगा, तो उसमें जो है काफ़ी जो है नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए महकमा इरिगेशन का ये कहना है कि महकमा इरिगेशन सिंध की जानिब से जो है बचाव बंद जो है दरियाए सिंध से, उनसे जो है उनकी ड्यूटी जो है अलर्ट लगाई गई है। उसके साथ साथ पिचिंग का अमल जो है वो उनका कहना है कि वो जारी है। लेकिन दिखने में ये आता है कि बंदों की सूरत हाल सिर्फ ये इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं आकिल आगानी बंद पर, तो यहाँ पे वो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये बंद सिर्फ ये यहीं पे नहीं है, ये जाता है आगे जो शहर दीगर आते हैं अपना, तो दरियाए सिंध में जो है कोटड़ी बैराज तक जो है तो पानी का जो सतह है वो बुलंद होती जाती है, और ये कच्चे के इलाके जो हैं उसमें मुख्तलिफ जो शहर आते हैं छोटे बड़े, उनका भी यहाँ पे डूबने का ख़तरा जो है ज़्यादा है। तो महकमा इरिगेशन का कहना है कि वो एफ़र्ट्स ले रहे हैं, और लाड़काना शहर में जो है इस वक्त भी ज़िला भर से ये जो बचाव बन जा रहा है, वहाँ पे मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी यहाँ पे दौरे किए हैं। उसके साथ साथ महकमा इरिगेशन का जो अमला है वो यहाँ पे 24 आवर्स जो है रखा गया है, जबकि यहाँ पे मेडिकल कैंप्स जो हैं वो भी कायम किए गए हैं। दूसरी जानब शहरियों का ये कहना है कि महकमा इरिगेशन को चाहिए कि वो वक्त से पहले जो है इन बंदों की मरम्मत कराएं, उनका काम करवाएं, ताकि शहर की आबादी जो है वो यहाँ पे नुकसान से बच सके। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि बदकिस्मती से महकमा इरिगेशन जब भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो वो बंदों का काम करवाना शुरू करते हैं, जिसके बाद जो है ख़तरा जो है ज़्यादा होता है। इस वक्त भी 6 से 7 लाख पानी क्यूसिक आ रहा है, लेकिन इससे बढ़ भी सकता है। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर शहरियों का ये कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों समेत महकमा इरिगेशन को चाहिए कि बंदों जब ये बंद जो दरियाए सिंध के जहाँ से कमज़ोर पड़ रहे हैं उनको जो है पिचिंग करवा के मजबूत किया जाए, ताकि पक्के के इलाके जो हैं वो बच सके। उसके साथ साथ कच्चा तो मुकम्मल तौर पर डूब गया है। दूसरी जानिब ये यहाँ पे जो गाँव के लोग हैं उनका कहना है कि ये जो कच्चे की सूरत हाल है डूबने वाली, को यहाँ पे हज़ारों के तादाद में फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पे फंसी हुई हैं, तो उनको रिहाइश समेत दीगर जो है सहूलियात दी जाएँ। तो इंतज़ामिया का ये कहना है कि यहाँ पे जो सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको जो है कैंप्स में कायम तब्दील किया गया है, ताकि जो भी सैलाबी सूरत हाल से निकल कर बाहर आता है उनको रेस्क्यू किया जाता है तो उनको उन कैंप्स में रखा जाएगा। खाने पीने की अशिया समेत दीगर जो चीज़ें हैं वो फराहम की जाए। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर लाड़काना शहर को भी ख़तरा है। जब तक ये पानी की सैलाबी सूरत हाल नहीं होती तो लाड़काना शहर समेत जो है गुड्डू, सखर, दीगर जो अजला हैं, हैदराबाद तक जो भी ये शहर आते हैं रास्ते में, तो ये उनको डूबने का ख़तरा ज़्यादा है। और यहाँ पे लोगों में जो है वो एक खौफ की लहर भी फिजा भी है कि लाड़काना में दरियाए सिंध की जो सूरत हाल है वहाँ पे पानी का दबाव ज़्यादा है और बंदों की वो हालत मजबूत नहीं है। लेकिन महकमा इरिगेशन ये कह रहा है कि बंदों की हालत अब काफ़ी बेहतर हुई है, पानी जो है आसानी से गुजर सकता है। दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।